यूएफओ एक ऐसी पहेली है जिसको कुछ लोग मानने का दावा करते हैं और कुछ नहीं, लेकिन अब तक के इतिहास में हजारों बार यूएफओ को देखने की बात कही गई है। अगर एक दो लोग यूएफओ को मानने का दावा करते हैं तो शायद लगता है कि बात झूठ हो सकती है, लेकिन यही बात हजारों लाखों लोग कहें कि इंसानों का यूएफओ से कोई ताल्लुक है तो शायद ये बात सच हो सकती है। कई सालों से यूएफओ के होने की बात न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होती आई है। माना जाता है कि एलियन स्पेसशिप इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये दुनिया के किसी भी एयर स्पेस में आसानी से दाखिल हो सकते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाता। यही नहीं, हमारे पावरफुल वेपन भी इन एलियन स्पेसशिप के सामने बोने लगते हैं। जॉन ग्रीनवाल्ड जूनियर, उनका मानना है कि गवर्नमेंट एलियन स्पेसशिप के होने की बातों को छुपाने का सिर्फ एक ही मेन रीजन है और वो है फियर, यानी कि डर। यूएफओ कम्युनिटी में यूएफओ को आज ब्लैक ट्रायंगुलर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या है ये ब्लैक ट्रायंगुलर? कौन इन्हें कंट्रोल कर रहा है? क्या किसी दूसरे प्लेनेट से ये एलियंस आए हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, या इनके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है? लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि क्यों ये एलियन स्पेसशिप हमारी अर्थ पर आते हैं? क्या चाहिए उनको हमारी अर्थ से? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब आज भी यूएफओ कम्युनिटी ढूंढती आई है, लेकिन उन्हें भी कुछ साफ जवाब नहीं मिल पाता। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ, सभी का फैक्टोमेनिया के एक नए एपिसोड में। जैक्सनविल फ्लोरिडा 27 अक्टूबर 1967 एक फ्लाइट के इंस्ट्रक्टर चार्ली लियरल और उनके 3 लोग इस टाइम रात को अटलांटिक कोस्ट के ऊपर अपना प्लेन उड़ा रहे थे। अचानक से ही उन्होंने एक ब्राइट लाइट को देखा जो उनके क्राफ्ट के बहुत नजदीक आ रही थी। जैसे ही उन्होंने लाइट को अपने सामने आते देखा तो उन्होंने अपने प्लेन को 6500 फीट नीचे ले गए ताकि उस लाइट से उनकी टक्कर ना हो। ऐसा होने पर फ्लाइट में बैठे सभी लोग बहुत ही डर गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि 6 लाइट एकदम हॉरिजॉन्टल फॉर्मुलेशन में उनका पीछे कर रही थी। उन्हें लगा कि अब शायद उनका प्लेन उन लाइट की तरफ क्रैश होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनका प्लेन एक ग्रीन लाइट की तरफ खींचा चला जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वो लाइट और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मैसिव यूएफओ था। इन्होंने बताया कि वो एलियन स्पेसशिप बहुत बड़ा था, उसकी हर साइड अप्रोक्सीमेट 200 फीट से भी ज्यादा थी। ये होने के कुछ सेकंड बाद ही एक बहुत बड़ा फ्लैश इफेक्ट हुआ और वो ट्रायंगुलर स्पेसशिप वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे कि वहां पर कभी कुछ था ही नहीं। पायलट और उनके साथियों को ये बिलीव ही नहीं हुआ था कि उन्होंने अभी भी क्या देखा। लेकिन जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो उन्हें सुना कि एक और फ्लाइट ने भी सेम टू सेम एलियन स्पेसशिप को देखने का दावा किया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 अलग अलग फ्लाइट ने सेम टू सेम स्पेसक्राफ्ट को देखा? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? अगर इन दोनों की बातों को मैच करें तो शायद हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस क्राफ्ट को देखा था। तो इतना सब हो गया, लेकिन ये क्राफ्ट वहाँ के राडार में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। तो कुछ तो ऐसा जरूर होगा इन एलियन स्पेसशिप में जो हमारी पकड़ में नहीं आते। अगर ये क्राफ्ट इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी रडार में नहीं आए तो इसका मतलब तो ये है कि वो धरती को आसानी से अपना शिकार बना सकते हैं और हम कुछ भी कर भी नहीं सकते। ये इंसिडेंट होने के 20 साल के बाद एक और इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद दुनिया भी अब मानने लग गई कि हमारे अलावा भी कोई और हैं जो हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी रखते हैं। द बेल्जियन वेव यूपन। इस रात को 2 पुलिसमैन कंट्री रोड साइड पर गश्त करने निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लाइट ब्लिंक हो रही है जो कि पास के खेतों में से निकल के आगे की तरफ जा रही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का स्पेसक्राफ्ट उड़ रहा था। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उस क्राफ्ट से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। इस एलियन क्राफ्ट के तीनों ओर येलो कलर की लाइट जल रही थी और बीच में एक राउंड लाइट थी जो ब्लिंक कर रही थी, जैसे कि ऑन और ऑफ। ये जो आप पिक्स देख रहे हैं, ये पिक्स उसी टाइम क्लिक किया गया था और इस पिक्स को रियल भी माना गया था, क्योंकि फोरेंसिक टेक्स्ट में पाया गया कि इस पिक्स के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी और ना ही कोई वीएफएक्स के थ्रू इसको बनाया गया था। थोड़ी देर के बाद वो स्पेसक्राफ्ट टाउन की तरफ बढ़ने लग गया था। जैसे ये क्राफ्ट यूपन सिटी की तरफ पहुंचा तो वहां पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने इसे देखने का दावा किया। ये क्राफ्ट यूपन के ऊपर 1-2 मिनट नहीं बल्कि पूरे 30 मिनट तक वहां पर उड़ता रहा। जब ये सब कुछ हो चुका था, फिर ये एस्टिमेट लगाया गया कि इस इंसिडेंट को 1500 से भी ज्यादा लोगों ने देखा और ये अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी यूएफओ साइटिंग केस में से एक मानी जाती है। लेकिन ये इंसिडेंट तो महज एक छोटी सी शुरुआत थी। इस इंसिडेंट के होने के महज 2 सालों के अंदर यूपन सिटी में कई बार यूएफओ को देखने की बात सामने आई है। अब 16 फाइटर जेट को ऑर्डर दिया था कि जब भी ऐसे क्राफ्ट दिखाई दें तो उनको मार गिराया जाए, लेकिन जब भी इन ट्रायंगुलर स्पेसक्राफ्ट पर अटैक करने के लिए लॉक किया जाता तो उसी टाइम उनके सिस्टम में मेल फंक्शन हो जाता और जैसे उनका सिस्टम वापस सही कंडीशन में आता तो तुरंत बाद वो स्पेसक्राफ्ट उनकी रेंज से बाहर हो जाता। इतना कुछ होने के कारण F-16 फाइटर जेट उनको अपना निशाना नहीं बना पाते। माना जाता है कि एंड ऑफ 1991 तक यूपन के 30,000 लोगों के द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने एलियन क्राफ्ट को देखा है। तो सोचो, क्या 30,000 लोग झूठ बोल सकते हैं? लेकिन इतना सब होने के बाद
इस बात को ये कहकर कवर कर लिया गया था कि जो एलियन स्पेसक्राफ्ट यूपेन सिटी में दिखाई दिया था वो और कोई नहीं बल्कि मिलिट्री का स्टील्थ एयरक्राफ्ट ही था। इस बात को एयरफोर्स डिनाई करते हैं कि वो स्टील्थ क्राफ्ट नहीं था। तो सोचो, गवर्नमेंट और एयरफोर्स दोनों के ही आंसर अलग अलग क्यों है। कई लोगों का मानना है कि एलियन स्पेसक्राफ्ट हमेशा राउंड ही होते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कई बार ट्रायंगुलर स्पेसक्राफ्ट दिखाई दिए। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये क्राफ्ट राउंड में ही नहीं बल्कि ट्रायंगल शेप में भी मौजूद हैं। फल्डा जर्मनी 1989 सार्जेंट क्लिफर्ड स्टोन एक रात को गार्ड टावर पर ड्यूटी कर रहे थे। स्टोन की ड्यूटी ये थी कि वो एनिमीज की सारी एक्टिविटीज पर नजर रखें और किसी को भी फैंस के नजदीक न आने दे। स्टोन का कहना था कि उस रात को एक दुश्मन का फाइटर प्लेन उनके बहुत नजदीक आ रहा था और वो भी बहुत तेजी से। लेकिन जैसे ही वो क्राफ्ट उनके नजदीक आया तो स्टोन ने देखा कि इस क्राफ्ट की डिजाइन ऐसी थी जैसे उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। ये क्राफ्ट उन्होंने पहली बार ही देखा था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। इस क्राफ्ट की बनावट ट्रायंगुलर शेप की थी जो उनके पास बहुत तेजी से आ रहा था। स्टोन ने बताया कि इस क्राफ्ट के हर तरफ मल्टी कलर की लाइट जल रही थी और उसके सेंटर में एक लाइट भी ऑन ऑफ हो रही थी। ये सेम टू सेम यूपेन इंसिडेंट वाले क्राफ्ट की तरह ही दिखाई दे रहा था। एक रेडियो ट्रांसमीटर में ये बात रिकॉर्ड हो गई थी कि बॉर्डर के दोनों साइड के जेट फाइटर उस यूएफओ को मार गिराने के लिए भी उड़ चुके थे। इस बात से स्टोन बहुत डर गए थे। उनको लगा कि शायद इस वजह से दोनों साइड की मिलिट्री में कहीं वार की कंडीशन ना बन जाए। जैसे ही दोनों फाइटर जेट उससे मार गिराने के उनके पास गए तब तक वो स्पेसक्राफ्ट वहां से एकदम गायब हो चुका था। इस घटना को लेकर एक कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की और बताया कि उस एलियन क्राफ्ट से हाई लेवल में रेडिएशन जनरेट हो रही थी। वो रेडिएशन इतनी तेज थी कि अगर उस क्राफ्ट ने वो रेडिएशन यूज की होती तो फैंस के दोनों साइड के लोग कुछ ही मिनट में खत्म हो सकते थे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ लोग इस रेडिएशन का भी शिकार हुए, बट बाद में रिहेबिलिटेशन सेंटर के कारण उनकी हेल्थ सही हो गई थी। लेकिन इस बात को भी ये कहकर कवर किया गया था कि वो स्पेसक्राफ्ट सोवियत यूनियन के एक फाइटर प्लेन का प्रोटोटाइप था। इस रिपोर्ट के जनरेट होने के बाद वो लोग कहाँ गए जिन्होंने उस रिपोर्ट को जनरेट किया, आज तक पता नहीं चला। इसी तरीके से एक इंसिडेंट है जिसे X-47B के नाम से भी जानते हैं, जो कि वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इस इंसिडेंट के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में पहले ही बता दिया है। अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल में जानना है इस इंसिडेंट में क्या क्या हुआ था तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सफोक, इंग्लैंड, 27 दिसंबर 1980। अमेरिकी एयरफोर्स के सार्जेंट जेम्स पेनिस्टन, इन्होंने एक दिन ऑन ड्यूटी एक स्ट्रेंज लाइट को अपने एयरफोर्स बेस के पास देखा था। पेनिस्टन ने कहा कि जब यह क्राफ्ट एयरफोर्स बेस के पास लैंड हुआ तो उन्होंने देखा कि यह क्राफ्ट ट्रायंगुलर शेप का था और उसकी आउटर बॉडी पर इस टाइप से डिजाइन की गई थी जैसे इजिप्ट के टेम्पल ऑफ सेटी की दीवारों पर की गई हो। पेनिस्टन इस क्राफ्ट के नजदीक गए और इसे छू लिया। इस क्राफ्ट के छूने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। इस इंसिडेंट के दौरान एक ऑडियो भी रिकॉर्ड की गई थी, तो सुनिए वो ऑडियो। अगर आप इस इंसिडेंट के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। एल्डर ग्रोव, ब्रिटिश कोलंबिया, 17 जुलाई 1991। कोरिना सेबल और इनकी एक फ्रेंड ने एक रात एक मैसिव ट्रायंगुलर शेप के यूएफओ को देखने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर शेप का यूएफओ उनके घर के ऊपर मंडरा रहा था। सेबल की फ्रेंड कुछ देर के लिए इस टाइम अपने घर में ही डर के मारे छुप गई थी, लेकिन जब सेबल की फ्रेंड सेबल के घर की तरफ आई तो उन्होंने देखा कि सेबल वहां से अचानक से गायब हो गई थी। उसने सेबल के घर और उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया को भी सर्च किया, लेकिन वहां पे कुछ नहीं मिला। इस इंसिडेंट के महज 1 घंटे बाद सेबल वापस उसी जगह पर आ गई थी जहां से वो गायब हुई थी। बट हैरत की बात तो यह है कि इस दौरान सेबल के साथ क्या क्या हुआ उसको कुछ मालूम भी नहीं। गनीमत यह थी कि इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उसको नहीं हुई। इस इंसिडेंट के होने के बाद सेबल को यह एहसास होने लगा कि उनके साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ बल्कि कई बार और हो चुका है। कुछ टाइम के बाद सेबल को एक बात ने और हैरत में डाल दिया था कि उस स्पेसक्राफ्ट की रेंज में सिर्फ वो अकेली ही नहीं थी, बल्कि एक रात तो उसने एक ग्रे एलियंस को उसकी बेटी के कमरे में भी देखा था। जैसे ही वो अपनी बेटी के कमरे में गई तब तक वो ग्रे एलियन वहां से गायब हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद उसने अपनी बेटी को देखा, लेकिन किसी भी टाइप का कोई भी हार्म पहुंचाने का कोई निशान उसको नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद सेबल की बेटी ने कुछ मिस्टीरियस सी ड्राइंग बनानी शुरू कर दी थी। जो ड्राइंग्स वो बनाती थी वो हूबहू ग्रे एलियन से मेल खाती थी। सेबल की बेटी इस ग्रे एलियन को डॉक्टर के नाम से बुलाती थी। सेबल ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं और ये भी कहा कि उसे एक एलियन हाइब्रिड जन्म देने के लिए उसका किडनैप किया गया था। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि शायद ये एक एलियन एब्डक्शन का मामला हो सकता है। क्या यही एक टॉप सीक्रेट था ब्लैक ट्रायंगुलर स्पेसक्राफ्ट का?
क्या एक मिशन था एलियन हाइब्रिड को पैदा करने का? कई एक्सपर्ट का मानना है कि शायद ये बात सच है। लोन पाइन कैलिफोर्निया 1970 फे क्लार्क और उनकी वाइफ ने एक ट्रायंगुलर शेप यूएफओ को देखने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ये क्राफ्ट उनके पास के एरिया में ही लैंड हुआ था और उससे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। इन्होंने कहा कि ये रोशनी इतनी तेज थी कि वो उसे सही तरीके से देख भी नहीं पा रहे थे। एक बात फे क्लार्क ने बताई कि वो क्राफ्ट थोड़ी ही देर में उनकी हार्ट बीट की तरह ही बीट करने लग गया था। जिस स्पीड से उनकी हार्ट बीट चल रही थी सेम उसी स्पीड से वो क्राफ्ट भी ब्लिंक कर रहा था। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ब्लैक ट्रायंगुलर शेप एडवांस टेक्नोलॉजी हो जो किसी और सिविलाइजेशन की हो? और क्या पता ये एलियंस की एक टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जिसे हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से कई बार ट्रायंगुलर शेप की यूएफओ को देखने का दावा किया गया है। बट हमारी ये कमी हम कह सकते हैं कि आज भी हम में से कई लोग ये मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शायद इस वीडियो से कुछ लोगों को ये आंसर भी मिल गया होगा जो हमेशा कहते हैं कि यूएफओ हमेशा राउंड ही क्यों होती है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट